ये बात बाजीराव को पता चली कि कल दिल्ली के दरबार में तेरी मजाक उड़ाई गई। बाजीराव केवल 500 फौजियों के साथ दिल्ली आता है, केवल 500 फौजियों के साथ। कहाँ आता है? दिल्ली। और दिल्ली में घुसता भी नहीं, दिल्ली के बाहर रुकता है। दिल्ली के बाहर रुक के 3 दिन शिकार खेलता है। मोहम्मद शाह रंगीला 3 दिन दिल्ली छोड़ के भाग गया था। और मस्तानी जाके कहती है बाजीराव को कि हमारे राज्य पर हमला हो गया है और हमारे राज्य की तुम्हें क्या करनी चाहिए? सहायता। और बाजीराव वापस कहता है कि हम सतारा नहीं चलेंगे, हम बुंदेलखंड चलेंगे। और वो सेनापति तो वहां कहता है कि पेशवा, यदि हम सतारा नहीं गए तो छत्रपति नाराज हो जाएंगे। तो वापस कहता है कि नहीं, छत्रपति बहुत राजी होंगे जब वे सुनेंगे कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की रक्षा की। छत्रसाल बुंदेला ने कई बार मोहम्मद खान बंगस को हराया, लेकिन एक बार एक हमले में छत्रसाल बुंदेला के महल को घेर लिया गया। और अब छत्रसाल बुंदेला लगा मेरी अकेले की पार पड़ेगी नहीं, तो छत्रसाल बुंदेला बाजीराव को मैसेज करता। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक बार कहा कि यार मेरे को बाजीराव की शक्ल तो दिखाओ। तो एक पेंटर को कहा तू बाजीराव की अच्छी सी पेंटिंग बना। कहते मोहम्मद शाह रंगीला के सामने फोटो ले जाकर रखी। तो मोहम्मद शाह रंगीला देखते कहते साइड में लो, मुझे डर लगता है। बाजीराव ने तब छत्रपति को कहा था कि मुगल साम्राज्य एक खोखले पेड़ के समान, क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें और हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। बाजीराव मस्तानी मूवी देखिए, वो यही बाजीराव है। बाजीराव मस्तानी वाला जो बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। शिवाजी का उनका लक्ष्य था कि हम हिंदुओं का राज्य स्थापित करेंगे, हिंदुओं का राज आएगा तो गायों को काटने नहीं देंगे, ब्राह्मणों को मारने नहीं देंगे। शिवाजी के बाद में दोबारा ढंग से स्टैब्लिश किया, बीच में तो गड़बड़ हो गई, तो वापस स्टैब्लिश किया, इसलिए क्या हो गया? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। और यदि आपने वो मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी, जिसमें बाकायदा सीन है इस संधि का कि बाजीराव संधि करने के लिए जाता है चिनकलीज खान के पास। चिनकलीज खान ऊपर बैठा हुआ है, शेर वेर बांध के यूं, और बाजीराव सामने आके बैठा है। और चिनकलीज खान कहता है कि बाजीराव तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाजीराव यूं मुस्कुराते हुए कहता है कि निजाम गिरफ्तार तो तुम हो गए हो। हैदराबाद के राजा क्या बोलते थे? निजामुल मुल्क, निजाम गिरफ्तार तो तुम हो गए हो। अपने दोनों तरफ देखो, और उसके दोनों साइड में जो बॉडी गार्ड खड़े होते हैं बाजीराव के लोग हैं, बंदूक लगा देते हैं। मतलब बाजीराव सारे उधर अपने बंदे सेट कर लेता है और गिरफ्तार कर लेता है। फिर फाइनली वो कहता है कि नहीं भाई सॉरी, समझौता कर लेता हूँ। तो वो जो संधि हो रही है, वो संधि कौन सी है? हालांकि उस मूवी में जो वाहियात दिखाया हुआ है, उस संधि में आपस में डायलॉग बोलते हैं, फलों में एक ही राजा होता है उसे कहते हैं आम, राजाओं में एक ही राजा उसे कहते हैं निजाम। मैं 11 से डायलॉग कौन बोलता है? आम आम, निजाम निजाम, और फर्जी फर्जी डायलॉग बोलवाए बेचारे से। अच्छा, इधर अपने यूपी एमपी बॉर्डर पे एक राज्य था, उस राज्य का नाम था बुंदेलखंड। क्या नाम था? बुंदेलाओं का राज्य। किसका राज्य? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी। पढ़ते हैं अपने तो बुंदेले, बुंदेले जहां के थे वो कौन सा था? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का एक राजा, उसका नाम है छत्रसाल बुंदेला। क्या नाम है? गजब योद्धा हुआ छत्रसाल बुंदेला। बुंदेले खूब लड़े थे, तो छत्रसाल बुंदेला बड़ा राजा हुआ। छत्रसाल बुंदेला की वहीं पड़ोस में उसके एक बंदा और है, उससे लड़ाई चलती रहती है, उसका नाम है मोहम्मद खान बंगस। बंगस मुस्लिम थे, इन बंगसों के साथ उनकी लड़ाई चल रही है मोहम्मद खान बंगस से। और छत्रसाल बुंदेला ने मोहम्मद खान बंगस को कई बार हराया। लेकिन कई बार क्या होता है, आप भले कितने शक्तिशाली हो, कई बार जब जबड़े के अंदर आ जाते हो तब छूटने के कोई चांस होते नहीं। किसी समय एक जंगल में शेर, जंगल में हाथी रहता था, और हाथी को अपने पर बड़ा घमंड था, यार मैं इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा जानवर हूं, मेरे को तो कौन ही मार सकता है, कौन पकड़ सकता है। और हाथी भगवान को भी मानता नहीं था, भगवान को मैं बड़ा हूं। एक दिन हाथी एक तालाब में पानी पीने के लिए गया, तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। कौन रहता है? और मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। पर हाथी को लगा कि अरे यार मैं हूं यार, हाथी हूं। उसने वापस बाहर पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ जंगल में हाथी की चलती होगी, लेकिन पानी में तो किसकी चलेगी? मगर। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, जल में रहकर मगर से बेर। क्या है? कि पानी में रह के मगरमच्छ से बेर करना। अब हाथी मगरमच्छ से टक्कर ले रहा था, वो भी कहां पे? पानी में। अब मगरमच्छ उसको अंदर खींचे, हाथी और जोर लगाए, और अंदर खींचे और जोर लगाए, फाइनली हाथी की चलनी बंद हो गई। हाथी पानी के एकदम बीचों बीच ले गया मगरमच्छ। अब केवल सूंड बाकी है, बाकी पूरा का पूरा। और तब हाथी ने याद किया, हे भगवान विष्णु तू ही है, बचा। कहते भगवान विष्णु आते हैं, मगरमच्छ को मार के हाथी को बचाते हैं। किसको मारते हैं? मगरमच्छ। बचाते किसको है? अपने बहुत पुरानी पुराणों की, भागवत पुराण की कहानी है, उसका नाम है गज उद्धार। क्या नाम है? गज मतलब हाथी, उद्धार मतलब बचाना। भगवान विष्णु ने किसको आगे बचाया था? गज को। कहानी यह संदेश देती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और हमें भगवान के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए, तो भगवान हमारी सहायता करता है। कुल मिला के छत्रसाल बुंदेला ने कई बार मोहम्मद खान बंगस को हराया, लेकिन एक बार एक हमले में छत्रसाल बुंदेला के महल को घेर लिया गया। किसके द्वारा? और अब छत्रसाल बुंदेला लगा मेरी अकेले की पार पड़ेगी नहीं, तो छत्रसाल बुंदेला बाजीराव को मैसेज करते हैं। किसको मैसेज करते हैं?
जो गति ग्राहे गजेंद्र की वही गति बही है आज, बाजी जात बुंदेलखिन बाजी राखो लाज। जो गति ग्राहे गजेंद्र की, गजेंद्र मतलब हाथी, ग्राहे मतलब होता है मगरमच्छ, गति मतलब स्थिति कंडीशन। जो गति ग्राहे गजेंद्र की, जो स्थिति हाथी की मगरमच्छ के जबड़े में हो गई थी, वही गति वही है आज। वो हालत आज मेरी है, हूं तो मैं भी हाथी, पर आज किसके जबड़े में आ गया? बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। हे बाजीराव, आज बुंदेलों की जाति की लाज जा रही है। हमारी बाजी, बाजी बाजी के दो मतलब है, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। एक बाजी का मतलब होता है युद्ध, एक का मतलब क्या था है ना, उसके साथ बाजी लग गई थी मेरी। अपने नॉर्मल ताश भी कहते हैं एक बाजी लगा ले, कहते हैं ना, तो बाजी का मतलब युद्ध लड़ाई। तो बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। तो आज बुंदेलों की जाति की बाजी लगी हुई है, मतलब क्या लगा हुआ है? युद्ध। बाजी राखो लाज। हे बाजीराव तुम आओ और आके हमारी क्या रखो। बाजीराव को मैसेज मिलता है। उस मूवी में बड़ा शानदार सीन है कि बाजीराव एक जगह बैठा हुआ अपनी सेना लेके, और बाजीराव अचानक मैसेज देता है, मैसेज कहता है कि चलो अब हम छत्रपति से मिलने के लिए सतारा चलेंगे। किससे मिलने के लिए? छत्रपति से मिलने के लिए। कहां चलेंगे? सतारा। और इतने में उस मूवी में तो ये दिखाया कि मस्तानी जाती है, और मस्तानी जाके कहती है बाजीराव को कि हमारे राज्य पर हमला हो गया है और हमारे राज्य की तुम्हें क्या करनी चाहिए? सहायता। और बाजीराव वापस कहता है कि हम सतारा नहीं चलेंगे, हम बुंदेलखंड चलेंगे। कहां चलेंगे? बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा। कौन सी थी? हम ओरछा चलेंगे। और वो सेनापति तो वहां कहता है कि पेशवा यदि हम सतारा नहीं गए तो छत्रपति नाराज हो जाएंगे। तो वापस कहता है कि नहीं, छत्रपति बहुत राजी होंगे जब वे सुनेंगे कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की रक्षा की। इसलिए हिंदू पद बादशाही। वो ये कहता है कि भाई मैं हिंदू हूं, छत्रसाल बुंदेला हिंदू है, तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए? सहायता। छत्रसाल बुंदेला जीत गया। छत्रसाल बुंदेला ने जीतने के बाद एक पार्टी दी। उस मूवी में वो पार्टी का सीन है जिसमें मस्तानी डांस करती है ना। वहां पर फिर बाजीराव को मस्तानी भी पसंद आती है। उसने छत्रसाल बुंदेला ने इसको 4 जागीर दी थी। कितनी जागीर दी? 4 जागीर दी थी। और बाजीराव ने कहा जागीर तो है ही साथ में, साथ में और क्या दी जाए? मस्तानी भी दी जाए। छत्रसाल बुंदेला दे रहा है। छत्रसाल बुंदेला, बुंदेलों की वजह से उस इलाके को क्या बोलते थे? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कौन रहते हैं? बुंदेले। तो बुंदेलखंड का एक इलाका कौन सा है? झांसी। इसलिए तो हम वो पढ़ते हैं, हर बोले बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी। झांसी के आसपास बुंदेलों का राज था वहां पे। झांसी किसके पास था? छत्रसाल बुंदेला। और उसने दे दिया मराठों को। तो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर झांसी अलग से स्टेट बहुत बाद में जाके बनता है। पहले ये छत्रसाल बुंदेला के पास था और बाद में किसको मिल गया? मराठों। अच्छा, अभी तक इनके चक्कर ये पड़ रहा है कि संधि में पहले एक संधि हुई है फर्रुख शेर के साथ, उसमें ये तो कह दिया कि संभाजी सेकंड को परेशान नहीं करेंगे। पर संभाजी सेकंड बैठा तो कोल्हापुर है, वो खुद को छत्रपति मानता है। वो कहता छत्रपति मैं हूं, वो साहू को छत्रपति मानता नहीं। बाजीराव को लगा रही है क्या साहू है छत्रपति, साहू को माना जाना चाहिए। 1731 संभाजी के साथ में एक संधि की गई, वारणा की संधि। और उस संभाजी सेकंड को कहा गया कि लिख के दे कि तू साहू को छत्रपति मानता है। भाई साहू कमजोर है, इसलिए चलती पेशवाओं की ना। पेशवा अब देख लो, इसलिए हम साहू का नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं बाजीराव ने सहायता दी। साहू क्यों नहीं दे रहा? नाम साहू का, काम किसका? बाजीराव का। अभी तक पर ये अभी तक इतना शर्म बची हुई थी कि अभी तक ये कह रहे थे कि नहीं राजा तो साहू ही है। अगला हम पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव कहेगा राजा भी हम ही है, छोड़ो तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं। धीरे धीरे पावर ट्रांसफर होती है। पर अब तक ये था कि नहीं हम राजा किसको मानते हैं? साहू। और साहू को भी पता था अपने पास ताकत तो है नहीं, तो वो कहता वेरी गुड पेशवा जी, वेरी गुड। पेशवा जी जाकर दे दे छत्रपति की जय हो, बस इतने में राजी थे। बाकी पावर पूरी किसके पास है? पेशवा। साहू के पास में नहीं है। तो अब वो जब साहू की तरफ से पेशवा लड़ रहे हैं तो फिर पेशवाओं को ये काम है कि साहू के खिलाफ जो जो उसको अंडर में लाए। साहू के खिलाफ कौन है? संभाजी सेकंड। तो संभाजी सेकंड को अंडर में लेके, अच्छा अब मराठे महाराष्ट्र में, उधर साउथ इंडिया में तो कब्जा हो गया। अब इनका था हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे? नॉर्थ। तो जैसे अब महाराष्ट्र से ऊपर आओगे ना, तो महाराष्ट्र की एक तरफ है गुजरात, एक तरफ है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश का वो इलाका जो ज्यादा पैसे वाला था उसको बोलते मालवा। क्या बोलते? एक तरफ गुजरात और एक तरफ कौन सा है? मालवा। अब बाजीराव ऊपर की तरफ है, दोनों जगह से चौथ लिया उसने। अब जमीन जमीन पे तो एकदम कंट्रोल में आ रहा मामला। अब इनका पानी में चलते हैं। पानी में राज किसका? पुर्तगालियों का। किसका? नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। गोवा में तो वो बैठे हैं, पूरे बॉम्बे गोवा वाला इलाका लेके वो बैठे हुए थे उस साइड वाला, तो उनका ब्लू वाटर पॉलिसी। ये वहां पुर्तगालियों के पास में 2 जगह है, एक जगह नाम सालसेट, एक जगह नाम बसीन। बाजीराव दोनों छीन लेता है। तो सालसेट और बसीन किससे छीने गए? पुर्तगाली। किससे छीने गए? पुर्तगाली। अरब सागर में एक टापू है, उस टापू का नाम है जंजीरा। और यहाँ पर एक जाति रहती थी सिद्धि, अफ्रीकन हबसी। अफ्रीका वाले होते हैं, अफ्रीका को लंबे लंबे काले काले से एकदम अलग से घुंघरालू बालू वाले लोग होते हैं, वो रहते हैं यहाँ पे इस टापू पे। और डाकू थे, आते जाते जहाजों को लूट लिया करते, उस टापू के ऊपर बैठे हुए अफ्रीकन हबसी एकदम सारे के सारे। एक दिन उन्होंने बाजीराव के जहाज पकड़ लिए। बाजीराव ने कहा था मजी सटक ली,
तुम यहीं रहो। इसने जंजीरा के सिद्धियों को मारा, उनको कहा तुम ये मानोगे मत, तुम्हारा पेशवा, उन पे कंट्रोल किया। वो सिद्धि है ना, बाद में अपने गुजरात रहने लगे, अभी भी रहते हैं, अभी भी अपने गुजरात रहते हैं। अब तो क्या हुआ, फिर यहाँ ब्याह शादियां करने लग गए, तो थोड़ा वो रंग रूप थोड़े चेंज हो गए, बाकी इधर ही रहने लग गए थे। हार्दिक पांड्या को देख क्यों लगता भी है कईयों को, है ना, किस टाइप के लोग हैं थोड़े। अब मुझे एक बात बताओ, ये जब आपके बाजीराव अपने इधर पेशवा है, उस टाइम मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। और एक दिन कोई दिल्ली में वहां मोहम्मद शाह रंगीला का दरबार लगा और वहां पे बात हुई कि यार वो सुना है साउथ में कोई बाजीराव ज्यादा ही फड़फड़ कर रहा है, पुर्तगालियों से ये कर लिया, उससे ये कर लिया, ये कर दिया। तो किसी ने और ने कहा कि अरे बादशाह आप तो आप हो, आपसे बड़ा थोड़ी है बाजीराव, बोले साउथ में कुछ ही कर लिया, बाकी नॉर्थ में तो एक ही बंदा है, वो कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। ये बात बाजीराव को पता चली कि कल दिल्ली के दरबार में तेरी मजाक उड़ाई गई। बाजीराव केवल 500 फौजियों के साथ